हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सीलेंट ट्रिक टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो वो किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन सीरीजेस है, 3D, 4D एंड 5D। 3D सीरीज में क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये 10 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक होते हैं। फिर 4D सीरीज में हमारे पास आते हैं यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रदरफोर्डियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमारे पास 5D सीरीज में आते हैं 57 लेंथेनम आएगा। इसके बाद 58 से लेकर 71 तक जो होते हैं वो एक ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पर वापस किससे आएगा, 72 से लेकर वापस 80 तक आते हैं। तो ये एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरीके से लिखना है ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या करना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, तो क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 0 1 2 n-1 D 1 to 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो आपको जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो इस तरीके से लिखना है। अब जैसे हमारे पास है यहाँ पर स्कैंडियम होता है 21, है ना। 3D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ठीक है, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर कर रहा, मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर टाइटेनियम का लिखना आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 22, ये तो आपको सेम लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, 3d2। ऐसे वेनेडियम का लिखेंगे तो क्या होगा, 23, सेम होगा यहाँ तक 4s तक, क्या हो जाएगा लास्ट में 3d3। तो ये इस तरीके से आगे आपको लिखना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको जो 3D सीरीज लिखेंगे, आप देखो 3D सीरीज में आपको क्या करना है, 3D सीरीज में 4 नंबर और 9 नंबर, किसको, 4 और 9, ये नंबर आपको नहीं लिखना है। कैसे देखेंगे अभी हम। 4D सीरीज में आपको जब नंबर लिखना है तो 3 6 और 9 इन पर आपको क्रॉस लगाना, और 5D सीरीज में आपको क्या करना है, 8 नंबर पर क्रॉस लगाना। किस तरीके से, देखो अब ये याद रखना आपको, 3D सीरीज की जब भी बारी आएगी तो आपको पहले 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये एलिमेंट्स है हमारे पास। अब 10 तक लिखने के बाद आपको 4 और 9 नंबर पर क्या करना है, क्रॉस लगाना। 4 नंबर ये रहा हमारे पास, और 9 नंबर ये रहा हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पर जो 5 है, 5 जो रहेगा वो हाफ फील्ड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। और 10 में आपको कोई चेंज नहीं करना, 10 फुल फील्ड होता है, यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो ये आपके पास आ जाएंगे 3D के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और बचे कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो आपको 4s में फिल करना। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 1 स्कैंडियम के केस में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, है ना। तो यहाँ पर 3D1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आपको 4 नहीं लेना है। हमने क्या बोला, 4 नहीं लेना है 3D सीरीज में, और 9 नंबर नहीं लेना है। तो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर है 5 लिख देंगे आप। ठीक है, 5 को 5 ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर होगा 8, 9 आपको नहीं है, 9 पर क्रॉस लगाए तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, 10। ये आपके पास आ गए 3D के इलेक्ट्रॉन्स। 3D में बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो आपको कहाँ पर फिल करना है, 4s में फिल कर देना है। तो चलो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी हेल्प से। देखो यहाँ पर हमारे पास है 3D सीरीज में स्कैंडियम में कितना है, 3D में 1। तो यहाँ तक आपको सेम लिखना है। देखो यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास यहाँ तक, तो आपको पता ही है कि यहाँ तक हमारे पास होता है। इसको लिख सकते हैं अपन आर्गन, क्या लिख देंगे अपन इसको, आर्गन लिख देंगे। मतलब 18 तक आपका हो चुका है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ आर्गन, है ना। सभी में क्या लिखना है आपको, आर्गन, यहाँ तक हो जाएगा आपका आर्गन। ठीक है, यहाँ पर सभी जगह पर आर्गन हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया आर्गन। अब आर्गन तक होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 3D में 1, 3D में आएगा हमारे पास यहाँ पर 1, यहाँ पर 3D में आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारे पास 3D2, यहाँ पर होगा हमारे पास 3D3, 3D यहाँ पर हमारे पास कितना होगा
5 होगा, तो यहाँ पर 3D5 लिखना आपको, यहाँ पर होगा फिर 3D5 होगा, देखो यहाँ पर फिर 3D6 होगा, ठीक है, फिर 3D7 होगा, फिर 3D8 होगा, फिर 3D10 होगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, और फिर 3D10 होगा। यहाँ पर 3D10 और 3D यहाँ पर लिखना आपको 10। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हमको किस में फिल करना, 4s में फिल करना। तो यहाँ पर आपको पता है 4s 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 सभी में आपको क्या लिखना है, 4s, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको पता है इसका नंबर कितना है 21, 18 तक यहाँ पर हुआ, 18 के बाद ये कितना हुआ 1, 19, तो कितने बचे हमारे पास, 2 बचे, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख देना। 22 से इसका नंबर 18 और 2 20, तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देना है। फिर ऐसे ही 18 और 3 21, 23 है टोटल, तो आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। फिर 24 है, 24 के लिए 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, तो यहाँ पर 1 फिल कर देना। इस तरीके से आपको सभी के फिल, तो इस तरीके से फिल करना आपको, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपको जब 4D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने क्या नंबर देखे थे 4D में, आपको 3, 6 और 9 पर क्रॉस लगाना। तो पहले तो आप गिनती लिख दीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर आपको क्या किस चीज़ पर क्रॉस करना है, 3 6 9 पर, 3 पर 6 पर और 9 पर यहाँ क्रॉस करना है। फिर आपको 5 में कोई चेंज नहीं करना, 5 हाफ फील्ड मोर स्टेबल और 10 फुल फील्ड मोर स्टेबल, इन दोनों में कोई चेंज नहीं करना है। तीनों ही सीरीज में आपको ये तो पहले ही लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 4D में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमें पता लग जाएंगे, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, 5s में जाएंगे, क्योंकि 4D के बाद क्या होगा 5s आता है। चलो तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर तो 1 ही रखना आपको, ठीक है। 4D में 1 होगा। यहाँ पर कितने होंगे हमारे पास, 2 होंगे। यहाँ पर क्या होगा, 3 नहीं रखेंगे हम, क्या रखेंगे नेक्स्ट नंबर 4। यहाँ पर 4 है हमारे पास, कितना हमारे पास 4, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर 4 नहीं रखना है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5। एक नंबर एक ही बार आएगा, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। फिर 5 5 ही रहेगा। यहाँ पर आपको 6 नहीं रखना, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, देखो नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर तो 5 था, है ना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 आ चुका है। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास 6 नहीं होगा और 7 होगा, और 7 के बाद क्या होगा हमारे पास, 7 नहीं लिखना, वापस से 8 होगा, और 8 नहीं है, 9 भी नहीं लिखना आपको, 8 तो लिखना ही नहीं है, बट 9 भी नहीं लिखना है, और फिर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 9 तो लिखना नहीं है हमें, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 4D के इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जितने भी बच रहे वो आपको 5s में फिल करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, चलो अब हम लिखेंगे क्या, 4D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता है यहाँ पर आर्गन था, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्रिप्टॉन, नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या आ जाएगी क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर सभी जगह पहले तो आप क्रिप्टॉन लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, देखो आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर देखो 4D में कितना है 1 है, 4D में कितना है 1 है, पहले एलिमेंट्स में 4D में कितना आएगा यहाँ पर 1, ठीक है। दूसरे में कितना आ रहा है 4D में 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देना है। इसी तरीके से आपको 5 5 7 8 10 10 10 है ना। तो मैं यहाँ पर फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ इसका। तो ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिए। 4D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये तो आपको पता लग चुके हैं कि 4D में इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करना है। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो आपको 5s में फिल करना। तो देखो इसका नंबर है 39, यहाँ पर हुआ 36 और 1 37, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है 40, ये कितना हुआ 36 और 2 कितना हुआ 36 और 2 हुआ 38, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको फिल कर, तो ये हो जाएगा हमारा 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका हो जाएगा 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से निकालना है आपको। अब आपको निकालना है 5D सीरीज का। तो 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से निकालना है, तो वो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर 5D सीरीज में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर 8th नंबर आपको मिस रखना है। फिर से आप 1 से लेकर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ 8th नंबर को क्या करना है, मिस करना है। 8 नंबर को मिस करना है, और आपको 5 ऐसा का ऐसा, 5 में कोई चेंज नहीं करना, 10 में आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो आपके पास आ जाएंगे 5D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स के पास 1 लिखना आपको, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा,
यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 में आपको कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर कितना होगा, फिर 5 के बाद यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा 7 होगा, यहाँ पर 8 नहीं लिखना है। नेक्स्ट नंबर आपके पास 9 है, 9 आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10। तो ये आ गए आपके पास 5D के इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा वो 6s में। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ पर एंटर करवा देंगे, 6s में एंटर करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लियर। चलो लेंथेनम में क्या होगा, तो देखो यहाँ पर लिखना आपको 5D1 है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट इनर्ट गैस आ जाएगा हमारे पास जीनॉन। क्या लिखना आपको, जीनॉन। यहाँ पर लिखना आपको जीनॉन। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या, 5D1। 5D में कितना आ रहा है यहाँ पर 1 और 6s में है ना। अब देखो कितना है इसका, 57 नंबर है, 57 है तो जीनान तक होता है 54 और एक 55, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 6s2, ठीक है। उसके बाद जो हाफनियम आता है, क्योंकि यहाँ पर 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स है वो एफ में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4f भी आ जाएगा। ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ तक जिनॉन तक हो जाएगा हमारा सभी जगह। पहले तो आप जिनॉन लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो जिनान तक हमारा होगा। यहाँ पर आपको 4f नहीं लिखना है, क्योंकि लेंथेनम जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये f का नहीं होता। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पर क्या आ जाता है, f आ जाता है। लेंथेनम के बाद सीरियम से लेकर लास्ट एलिमेंट्स जो रहेगा 58 से लेकर 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स f ब्लॉक में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको f भी लगाना है। अब देखो ये कितना हो रहा है आपके पास, जिनान हुआ 54 और 4 कितना हुआ 54 और 14 कितना होगा 68। टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो 5D में कितना आ रहा हमारा, 5D में हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देख सकते हो आप 2 आ रहे हैं। तो 5D में कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5D में आ जाएंगे 2। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो वो कहाँ पर एंटर कर जाएंगे, यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। अगला एलिमेंट है हमारे पास, ये कितना हुआ हमारे पास, देखो 54 और 14 68, मतलब यहाँ तक आपका 68 हो चुका है ना। यहाँ तक आपका 68 हो चुका। उसके बाद का कहाँ पर एंटर कर रहा है, 5D और 6s, 5D और 6s। इसी तरीके से 5D और 6s, 5D और 6s, 5D और 6s, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो 5D और यहाँ पर होगा 6s, 5D और ये होगा 6s। 5D में कितने जाएंगे, यहाँ तक 68 हुआ, अब टोटल 73 है, तो यहाँ तक तो 68 हो चुका है, तो यहाँ पर कितने जाएंगे, तो 5D हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। 5D कितना आ जाएगा हमारे पास 3, दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पर 5D कितना है 3। फिर नेक्स्ट में कितना है 4 5 6 7, फिर 9 10 10। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ जल्द से जल्द, जिससे हमारा वीडियो जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। यहाँ पर कितने 3, फिर क्या होगा हमारे पास 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, 4 के बाद कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 के बाद आ रहा है 6 आ रहा है, 6 के बाद कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, और 9 के बाद कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और 10 के बाद वापस 10 आ रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा 5D हो चुका है। अब देखो उसके बाद आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, 6s में चले जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे कितने हो चुके हैं, देखो यहाँ तक हुआ 68 और 3 कितना हुआ आपके पास, 68 और 3 हुआ 71। टोटल आपको 73 चाहिए, तो यहाँ पर कितने फिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, वो आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं इजीली। तो ये हमने यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख लिया है, जिससे आपको यहाँ पर किसी भी कंपाउंड, किसी भी केमिकल सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट्स का मैग्नेटिक नेचर हुआ, कलर्ड कंपाउंड होगा, या किसी भी कंपाउंड के आप इलेक्ट्रॉन्स को इजीली आइडेंटिफाई या फिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक, जिसके थ्रू आप किसी भी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 3D सीरीज में हुआ क्रोमियम हुआ, कॉपर हुआ, इसी तरीके से अदर एलिमेंट्स भी क्या करते हैं यहाँ पर एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, जो आप इस ट्रिक की हेल्प से लिख सकेंगे। ट्रिक क्या है वो आप आसानी से देख लिया आपने। यहाँ पर आपको क्या 3D सीरीज में हमें क्या करना है, 4 और 9 नंबर को नहीं लेना है, बाकी आपके पास 3D के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, 4s में चले जाएंगे। ऐसे ही 4D सीरीज के अंदर आपको क्या करना है, 3 6 और 9 नंबर को क्रॉस लगाना है, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 4D के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास 5D के भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।